बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब इंसान फौत होगा तो उसकी कब्र में पहली शाम कैसी होगी, उसकी सुबह कैसी होगी, उसके साथ कब्र में पहली रात क्या होगा। आज की वीडियो में तफसील के साथ आपको बताएंगे, लिहाजा वीडियो को मुकम्मल जरूर देखिएगा। नाजरीन, मौत एक ऐसी तल्ख तरीन हकीकत है जिस पर हर शख्स यकीन रखता है कि उसने मौत से दो चार होना है और उसका कड़वा घूंट लाजमी पीना है। ये यकीन हर किस्म के खटके और शुबे से बालातर है, क्योंकि जब से दुनिया कायम है किसी नफ्स ने भी मौत से छुटकारा नहीं पाया है। किसी भी जानदार के जिस्म से रूह निकलने और जुदा होने का नाम मौत है। हर इंसान, चाहे वो अल्लाह ताला पर ईमान रखता हो या नहीं, चाहे उसका मजहब कोई भी हो, वो इस बात पर यकीन रखता है कि ये दुनिया आर्जी और फानी है। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में एक शख्स हाजिर हुआ और अर्ज करने लगा, ए अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मुझे बताइए कि कब्र में इंसान की पहली रात कैसी गुजरती है। तो हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि इंसान की कब्र की पहली रात बहुत मुश्किल होती है। जब उसके दोस्त रिश्तेदार उसे कब्र में दफना कर और तन्हा छोड़कर चले जाते हैं तो मरने वाला शख्स पीछे रोता रहता है। वो शख्स हर दोस्त रिश्तेदार को पुकारता है और कहता है कि मुझे छोड़ कर ना जाओ, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। हजरत अबू सईद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों, अपनी कब्र को याद किया करो। कब्र हर रोज पुकारती है कि लोगों, मैं मट्टी का घर हूँ, अंधेरे का घर हूँ, कीड़े मकोड़ों का घर हूँ। जब मोमिन को कब्र में दफनाया जाता है तो कब्र उसे मरहबा कहकर खुशखबरी देती है कि मेरी पुश्त पर चलने वाले, तू मेरा बड़ा महबूब था, आज मैं तेरी हो गई और तू मेरे पास आ गया। आज मेरा एहसान देख, ये कहकर कब्र कुशादा हो जाती है और जन्नत का दरवाजा खोल दिया जाता है, जहाँ से उस शख्स को ताज़ा हवा आती है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जनाजे में शरीक थे और मैं भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कब्र पर बैठ गए और फरमाया, ये कब्र हर रोज पुकारती है, ए आदम की औलाद, तुम मुझे क्यों भूल गए हो? क्या तुझे ये मालूम नहीं कि मैं तन्हाई का घर हूँ, वहशत और कीड़ों मकोड़ों का घर हूँ? मगर अल्लाह ताला जिसके लिए कुशादगी का हुक्म फरमाएगा उसके लिए कुशादा हो जाऊंगी। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्र या तो जन्नत के बागों में से एक बाग है या फिर जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मुर्दा कब्र में जाता है तो कब्र मुर्दे को पुकार कर कहती है, ए इब्ने आदम, तुझे किस चीज ने धोखे में रखा? क्या तुझे नहीं मालूम था कि ये दुनिया आर्जी है और तूने कब्र के लिए क्या तैयारी की थी? तुझे नहीं मालूम था कि तन्हाई, वहशत और कीड़े मकोड़ों का घर हूँ, जिस चीज ने तुझे मगरूर बना दिया था और तू मेरी पुश्त पर बहुत अकड़ कर चलता था। अगर वो मुर्दा नेक होगा तो जवाब देने वाले उसे जवाब देंगे कि ए कब्र, तू देख तो सही इसके अमाल कैसे हैं। ये अच्छाई इख्तियार करता था और बुराई से बचता था। ये सुनकर कब्र कहती है, बेशक ये नेक था, अब मैं इसके लिए सरसब्ज हो जाती हूँ। मुर्दे का जिस्म उस वक्त मुनव्वर हो जाता है और उसकी रूह अल्लाह ताला की तरफ भेज दी जाती है। हजरत अब्दुल्लाह बिन उबैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुर्दा कब्र में उन लोगों की आवाज भी सुनता है जो उसके साथ जनाजे में गए हों। मुर्दे से उसकी कब्र कहती है कि ए इब्ने आदम, तेरी हलाकत हो, तूने मेरी तंगी, बदबू और कीड़े मकोड़ों का खौफ नहीं किया, इसलिए तूने इन चीजों से बचने की कोई तैयारी नहीं की। बादामाल मुर्दे से कब्र कहती है कि तूने मेरी तारीकी, मेरी वहशत, मेरी तन्हाई और मेरा गम याद नहीं रखा। उसके बाद कब्र उसे जकड़ लेती है और फरिश्ते उसको हथौड़ों से मारते हैं कि उसकी पसलियां आपस में मिल जाती हैं और जहन्नम की खिड़की उस शख्स पर खोल दी जाती है और वो मुर्दा हश्र तक उस अजाब में मुब्तला रहता है। मरने के बाद मुर्दे को हर सुबह और शाम को उसका ठिकाना दिखाया जाता है। फरिश्ते जन्नती को जन्नत दिखाकर
خوشخبری دیتے ہیں اور جہنمی کو جہنم دکھا کر حسرت اڑاتے ہیں۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عذاب قبر کے 3 حصے ہیں۔ 1/3 عذاب پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کے سبب، 1/3 غیبت کے سبب اور 1/3 چغل خوری کے سبب ہوتا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کسی شخص کا انتقال ہو جاتا ہے تو اسے صبح و شام اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے۔ اگر وہ اہل جنت میں سے ہے تو اسے اہل جنت کا نام دکھایا جاتا ہے، اگر وہ جہنمی ہے تو اسے اہل جہنم کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے اٹھائے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس ایک یہودی عورت آئی اور اس نے عذاب قبر کا ذکر کرتے ہوئے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو دعا دی، اللہ تعالیٰ آپ کو عذاب قبر سے بچائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بابت سوال کیا، واقعی عذاب قبر ہوتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں، عذاب قبر برحق ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اس کے بعد میں نے ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر نماز میں عذاب قبر سے بچنے کی دعا مانگتے تھے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم قبیلہ بنو نجار کے ایک باغ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ موجود تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خچر پر سوار تھے۔ اچانک خچر اس طرح بدکا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گرا دیتا۔ وہاں دیکھا تو 4-5 قبریں تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا ان مرنے والوں کو کوئی جانتا ہے؟ تو ایک شخص نے کہا، میں جانتا ہوں، یہ لوگ شرک پر مرے ہیں۔ تو فرمایا، یہ امت اپنی قبروں میں آزمائی جاتی ہے، اگر مجھے اس بات کا اندیشہ نہ ہو کہ تم مردے کو دفنانا چھوڑ دو گے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ وہ عذاب قبر سنوا دے جو میں سنتا ہوں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ ہمیشہ قبر کے عذاب سے پناہ مانگا کرو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جتنے لوگ بھی حالت ایمان میں اس دنیا سے رخصت ہوئے ان کی قبروں کو جنت کے باغ بنا دے، آمین۔